हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। सो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो गाइस, मेरा नाम हसन नासिर है और गाइस आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं रिसेंटली वीडियोस पे। सो मैंने सोचा कि रिसेंट जो वीडियो है, लेटेस्ट वीडियो है, उस पर रिएक्शन दिया जाए, जो कि सूर्या मिसाइल है। गाइस, सूर्या मिसाइल एक मिसाइल है। आपने बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में सुना होगा, बट आपने मॉडर्न डेज में जो बैलिस्टिक मिसाइल यूज हो रहा है उसके बारे में नहीं सुना होगा। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि बैलिस्टिक मिसाइल उन आलमी ताकतों के पास है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका, इंडिया और बड़े बड़े ममालिक हैं, रशिया, फ्रांस, जर्मनी। इनके पास मतलब ये वेपन मौजूद है, बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। पर जो मॉडर्न डेज में इंडिया ने सीक्रेटली बनाया उसका नाम है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये आम बैलिस्टिक मिसाइल से काफ़ी हद तक खतरनाक है। गाइस, आप लोगों ने अग्नि का नाम सुना होगा। अग्नि मिसाइल जो कि इंडिया ने खुद बनाया है, वो टॉप 10 डेडली वेपन में उसको शुमार किया जाता है। अग्नि वेपन का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उससे ज़्यादा मैं फैन हूँ काली वेपन, जो कि इंडिया ने खुद मैन्युफैक्चर किया था। और उसके बारे में भी डिटेल्ड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन या कार्ड में मिल जाएगी, तो ज़रूर जाके आप लोगों ने वो देखनी है वीडियो। सो गाइस, अब बात करते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि इंडिया ने खुद बनाया है, सीक्रेटली बनाया है, किसी को पता भी नहीं चला। जब डेवलप हो गया, इसको सैटरडे को रिसेंट सैटरडे को इसको मतलब टेस्ट किया गया और ये सक्सेसफुल रहेगा। इसका मतलब जो रेंज है वो 1000 km स्ट्राइक रेंज है। मतलब इतनी ज़्यादा कि ये अग्नि से भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है अग्नि से। और पूरी दुनिया की जो मीडिया इस टाइम बौखलाहट का शिकार है कि यार इतना खतरनाक वेपन इंडिया ने कैसे बना लिया है। इवन के पाकिस्तान में हम रहते हैं, पाकिस्तानी मीडिया में भी इसके बारे में काफ़ी चर्चा है कि सूर्या मिसाइल जो इंडिया ने खुद मैन्युफैक्चर किया है वो काफ़ी खतरनाक है। इससे पाकिस्तान को क्या मुश्किलात आ सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस टाइम बैलिस्टिक मिसाइल तो है, बट इतना खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल है, वैसा मिसाइल पाकिस्तान अभी तक नहीं बना सका है या इंपोर्ट कर सका है। अब तो चाइना ने रिसेंट डेज में काफ़ी ये सुनने में आ रहा है कि चाइना एक बुलेट ट्रेन बनाने जा रहा है LOC पर, और उसके साथ साथ वो S-400 जो है वहाँ मंगवा रहे हैं। S-400 वही है जो मतलब इंडिया ने इंपोर्ट किया है रशिया से $350 मिलियन में। इतनी महंगी मतलब ये बहुत ज़्यादा महंगा एक मिसाइल है या आई थिंक स्ट्राइकर है, तो एयर स्ट्राइकर है सॉरी। तो मुझे करेक्ट कीजिएगा कमेंट में। तो गाइस, ये अब जब सूर्या मिसाइल उन्होंने जवाबी वार में इंडिया ने जब दुनिया के सामने लेके आया कि हमने सूर्या मिसाइल बना लिया, तो चाइना भी डर रहा है कि यार हम गलती कर बैठे हैं, या बुलेट ट्रेन बनाकर हम जंग का आगाज शुरू करने लगे। और इंडियन की तरफ से इंडियन के एक पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने कहा कि हम रेडी हैं चाइना का सामना करने के लिए। अगर जंग की सूरत हाल भी होती है तो इंडिया डट कर मुकाबला करेगा चाइना का। तो गाइस, ये तो इंडिया ने खुद बनाया और काफ़ी वेपन्स बनाए, जैसे कि पृथ्वी है, आकाश, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल है, और आपको काली जैसे मिसाइल मिलते हैं, आपको ब्रह्मोस जैसे मिसाइल मिलते हैं। तो इसी तरह अग्नि भी शामिल हो गया उनके पास ये सूर्या मिसाइल भी शामिल हो गया। तो गाइस, काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। पाकिस्तान और काफ़ी मुल्कों को इन्होंने जवाबी हमला दिया। इंडिया ने सिर्फ डिफेंस सिस्टम में ही अपने आप को मजबूत नहीं किया गाइस, इन्होंने स्पेस एजेंसी भी अपनी काफ़ी मजबूत की है, जो कि इसरो जो कि पाकिस्तान के स्पार्को से काफ़ी देर बाद बना है अदारा। उसने अब तक इतने बड़े बड़े काम किए हैं कि नासा जैसी बड़ी कंपनी भी हैरान हो गई है। इन्होंने 120 सैटेलाइट्स एट ए टाइम अपने लॉन्च किए थे, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और काफ़ी कंट्रीज को इन्होंने हेल्प की है इनके सैटेलाइट गैलेक्सीज तक पहुंचाने के लिए। सो गाइस, नासा भी चाहती है कि वो इंडिया से सीखे। इंडिया ना के डिफेंस सिस्टम की स्पेस एजेंसी भी ठीक है, इनकी इकोनॉमी भी स्टेबल है, इनकी GDP बढ़ रही है, इनका जो इतनी आबादी होने के बावजूद इनका जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम हो रहा है। इनकी पॉवर्टी लाइन, हर साल काफ़ी लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर जाते हैं। तो गाइस, ये एक तरक्की की निशानी है कि ये तरक्की हो रही है, आर्टिफिशियल तरक्की नहीं हो रही जो कि पाकिस्तान में की जा रही है। पाकिस्तान में लोन लेकर आर्टिफिशियल मतलब आपके स्टॉक मार्केट को बढ़ाया गया है। आर्टिफिशियल आपकी GDP 4 पे चली गई है, जो 4.8 तक जाने के इम्कानात हैं। आर्टिफिशियल आपके हर जो पैमाने डेफिसिट कम किया गया है।
आर्टिफिशियल हर चीज़ हो रही है, जबकि आप प्रैक्टिकल लाइफ में अगर पाकिस्तान का मुआवजा करें इंडिया से, पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी है। आपका आटा महंगा हो रहा है, आपका चीनी महंगा हो रहा है, हर चीज़ स्टॉकिंग की जा रही है, होर्डिंग की जा रही है। तो गाइस हर चीज़ का एक कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान अभी इंडिया से बहुत पीछे है। इंडिया का अगर कंपैरिजन करना चाहें तो उसका कंपैरिजन होगा चाइना, बड़ी बड़ी आलमी ताकतों से। पाकिस्तान का कोई पाकिस्तान का मतलब कंपैरिजन हम कर नहीं सकते जिस कदर इंडिया इस टाइम खतरनाक है, क्योंकि उनके वेपन्स इतने हैं, उनके न्यूक्लियर वेपन्स इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा खतरनाक है। क्वांटिटी डजंट मैटर यार, क्वालिटी मैटर करती है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है ज़रा, बट जो क्वालिटी है वो इंडिया के पास है। इंडिया दिन ब दिन नए नए मिसाइल बना रहे हैं। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने नीचे जाकर लाइक नहीं किया, वीडियो को अभी जाकर करें। उसके बाद आपने लाल बटन सब्सक्राइब के बटन को अभी जाकर क्लिक करें गाइस। उसके साथ है नोटिफिकेशन बेल आइकन, उसको क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप हमसे कौन सी वीडियो पे रिएक्शन देना चाहते हैं, दिलवाना चाहते हैं, हम जरूर देंगे। लिंक देना है और टाइटल देना है। और अगर आपने इंस्टाग्राम पर हमें अप्रोच करना है तो आप इंस्टाग्राम पर हमें अप्रोच कर सकते हैं। मुझे कितना हम काउंटिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। दोस्तों, भारत के लिए अब ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का दौर पुराना हो चुका है। आज के दौर में भारत MIRV तकनीक का महारथी बन चुका है। MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल, यानी ऐसा विनाश का हथियार जो अपने साथ कई मौत का हथियार लेकर जाता है। अगर हम MIRV तकनीक वाले मिसाइल को साफ साफ शब्दों में समझे तो MIRV तकनीक वाला मिसाइल उस मिसाइल को कहा जाता है जो अपने एक ही वार से दुश्मन के कई ठिकानों का विनाश कर देता है। भारत के पास MIRV तकनीक और ICBM तकनीक में महारत हासिल तो है ही, लेकिन सरकार ने इसे कभी आधिकारिक तौर पर कबूला नहीं है। दुनिया में सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन ही ऐसे देश हैं जिन्हें MIRV तकनीक हासिल है। दोस्तों, भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण कर दुनिया को चौंकने पर मजबूर कर दिया था कि वह 5000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी इस मिसाइल से जलाकर राख कर सकता है। इसके बाद भारत ने इससे भी खतरनाक और घातक मिसाइलों पर काम करना शुरू कर दिया, और वो मिसाइल है अग्नि 6 और सूर्या। बहुत कम लोगों को पता है कि भारत साल 2017 में ही अग्नि 6 का परीक्षण करने वाला था, जबकि सूर्या मिसाइल की जानकारी 2010 से ही लोगों के सामने नहीं आई है। सूर्या मिसाइल तो दूर दोस्तों, लोगों को यह भी नहीं बताया गया कि अग्नि 6 बना भी या नहीं। हम आपको बता दें कि अग्नि 6 की रेंज 10 से 12,000 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि सूर्या मिसाइल की रेंज इससे भी ज्यादा कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इतनी दूर भारत का कोई घोषित दुश्मन मौजूद नहीं है जिसके लिए इतनी लंबी दूरी वाली मिसाइलें बनाई जाए। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या भारत अग्नि 6 और सूर्या मिसाइलों के मिशन को ड्रॉप कर चुकी है, या फिर भारत ने इन मिसाइलों को बना लिया है मगर अभी सरकार इन मिसाइलों के राज को गुप्त रखना चाहती है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज बात होगी ऐसे जबरदस्त हथियार की जिसे अमेरिका भी नहीं चाहता कि वह भारत के पास आ जाए। सूर्या मिसाइल कितना गुप्त है, आप इस बात से अंदाजा लगा लो दोस्तों कि इस मिसाइल के बारे में सरकार के तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। दोस्तों, सूर्या मिसाइल का काम कहां तक पहुंचा, यह मिसाइल बनकर तैयार हो चुकी है या फिर इस मिसाइल को बनाना बीच में ही छोड़ दिया गया है, वगैरह वगैरह। दोस्तों, अगर हम भारत के मिसाइल तकनीक के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में सोचे तो मिसाइल तकनीक में भारत ने महारत हासिल कर रखी है। आज भारत अमेरिका, रूस जैसे एडवांस तकनीक वाले देशों के मिसाइलों से भी अधिक घातक मिसाइल बनाने में कामयाब हो रहा है। जैसे भारत ने साल 2019 में ही एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाकर तैयार कर लिया था। एंटी सैटेलाइट मिसाइल को एसैट मिसाइल के नाम से जाना जाता है। यह मिसाइल अंतरिक्ष में चक्कर लगाकर भारत के जासूसी करने वाले सैटेलाइट को मार गिरा सकता है। इसके अलावा भारत ने साल 2012 में ही अग्नि 5 मिसाइल बनाकर तैयार कर लिया था। यह मिसाइल ICBM तकनीक से लैस एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल दुश्मन पर लॉन्च होने के बाद पहले अंतरिक्ष में जाता है और फिर वहीं से अपना टारगेट सेट करके ग्रेविटी की मदद से अधिकतम रफ्तार से दुश्मन को तबाह कर देता है। अब आप सोच सकते हैं कि भारत मिसाइल तकनीक में कितना आगे निकल चुका है। जब भारत मिसाइल तकनीक में इतना आगे निकल चुका है तो उसके लिए सूर्या मिसाइल या अग्नि 6 जैसे मिसाइल को बनाना कितना कठिन है दोस्तों। लेकिन तकनीक होते हुए भी आखिर क्यों भारत अब तक अग्नि 6 को बना नहीं पाया है या इसका टेस्ट दुनिया से छिपा रहा है, ये सोचने वाली बात है दोस्तों, और इसके वाजिब कारण भी है। दरअसल इस तरह के हथियार के बारे में कहा जाता है कि यह हथियार किसी पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि यह हथियार दुश्मन को डराने और उस पर मानसिक दबाव बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। दोस्तों, जब भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया था तभी भारत का पड़ोसी चीन
चीन और पाकिस्तान वैश्विक मंचों पर अग्नि 5 और भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी पर बैन की मांग करने लगे थे। हालांकि भारत ने अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण कभी नहीं किया, मगर इस मिसाइल को लेकर यूरोपियन देशों ने यह कहा था कि जब भारत का इतनी दूर तक कोई दुश्मन है ही नहीं तो भारत ऐसे मिसाइल को क्यों बना रहा है। भारत के पारंपरिक दुश्मन चीन और पाकिस्तान के लिए अग्नि 4 और अग्नि 5 ही काफी है। तो ऐसे में वैश्विक स्तर पर भारत को सवालों का सामना करना पड़ सकता है, हो हल्ला हो सकता है। यही वजह है दोस्तों कि भारत ने आज तक अग्नि 6 या सूर्या मिसाइल की जानकारी गुप्त रखी है, ताकि युद्ध के दौरान दुश्मन को इन हथियारों से चौंकाया जा सके। दोस्तों, भारत नहीं चाहता कि वैश्विक स्तर पर दुश्मन को भारत की क्षमता और उसकी शक्ति का पता चले, नहीं तो दुश्मन भी अपनी तैयारी उसी के मुताबिक मजबूत कर सकता है। अगर कभी युद्ध जैसी नौबत आ जाती है तो भारत अपने गुप्त हथियारों से दुश्मन को चौंका देगा। वैसे भारत के पास और भी कई सीक्रेट हथियार है जिसे चीन और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। जब युद्ध होगा तो भारत के सीक्रेट हथियारों का मजा चीन और पाकिस्तान को चखना ही पड़ेगा। मगर फिलहाल भारत अपने सीक्रेट हथियारों का नाम सुरक्षा वजहों से सार्वजनिक नहीं कर सकता। आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी दोस्तों कि जब भारत ने अग्नि 5 का टेस्ट किया था तब चीन ने इसके खिलाफ खूब हंगामा किया था। DRDO ने इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर बताई थी, मगर चीन का दावा था कि इस मिसाइल की रेंज असल में 8000 किलोमीटर तक है। चीन अग्नि 5 से कितना डरता है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन ने यह तर्क देते हुए कहा था कि भारत ने NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है, इसलिए भारत पर अंतर्राष्ट्रीय बैन लगना चाहिए। चीन ने तर्क देते हुए यह कहा था कि अगर भारत ICBM मिसाइलें बना रहा है तो पाकिस्तान को भी इसमें छूट मिलनी चाहिए। मगर चीन के इस मांग को अमेरिका समेत यूरोपियन देशों ने नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन देश चाहते थे कि एशिया में कोई ऐसा देश हो जिससे चीन डरे और चीन भारत की मिसाइलों के रेंज में रहे। तो दोस्तों, भारत के सीक्रेट हथियार सूर्या और अग्नि 6 मिसाइल के लिए एक लाइक तो बनता है। आज कोई भी भारतीय इस वीडियो को बिना लाइक किए ना जाए दोस्तों, क्योंकि डिसलाइक करने वाले पाकिस्तानी यहाँ बहुत है। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आप भारतीय हैं और आपको अग्नि 6 और सूर्या मिसाइल पर गर्व है तो। सो गाइज, यहाँ पर वीडियो होती है एंड। सो आप लोगों ने देखा कि ये जो मिसाइल्स की रेंज है, अग्नि मिसाइल की रेंज है वो 10 to 12,000 km स्ट्राइक रेंज है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो चाइना ने सवाल उठाया कि इतनी ज़्यादा रेंज वाले मिसाइल क्यों ना आ रहे हैं, इसका बनाने का मकसद क्या है। देखें, हर मुल्क अपने आप को डिफेंस करने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए ऐसे वेपन ज़रूर बनाता है ताकि वो दुश्मन को डरा सके, ओके, और ये भी बता सके कि हमारे अंदर इतनी क्षमता है, इतनी एबिलिटी है कि हम दुश्मन का सामना कर सकें। अच्छा, इंडिया ने सीक्रेट वेपन बनाया, ये सीक्रेट है, ये सूर्य सीक्रेट है, ये अग्नि सीक्रेट था, ये काली भी सीक्रेट है, एज ए सीक्रेट वेपन बनाया गया था। इसको इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने नहीं की क्योंकि इस बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इन्होंने कहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो एम ये नहीं है कि हम मतलब वार करें, हमारा एम ये है कि पीस होना चाहिए, बट एट ए टाइम आपको डिफेंस के लिए आपके पास वेपन्स होना लाजिम है। तो ये चीज़ जो है इंडिया के इस टाइम इंडिया सोच रहा है और ये अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान को भी इस मतलब रूल पे फॉलो करना चाहिए, पाकिस्तान को फॉलो करना चाहिए, मैं कहता हूँ। अच्छा, इतने खतरनाक वेपन्स है कि इंडिया भी अच्छा, ये इतना खतरनाक है कि ऐसे इस किस्म के मिसाइल सिर्फ ब्रिटेन के पास हैं, जर्मनी के पास है, फ्रांस के पास है, इंडिया के पास है एंड उसके पास रशिया जो कि वेपन्स का बहुत बड़ा गढ़ समझा जाता है, तो उनके पास है। तो मैंने काफ़ी वीडियो को एंजॉय किया, आप लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर ऐसी लेटेस्ट वीडियो पे आप लोगों को रिएक्शन देखना है तो काइंडली अगर आप नीचे जाकर आप हमें सब्सक्राइब कर दें, हमारा चैनल को लाइक कर दें और नीचे घंटे को दबा दें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड ज़बरदस्त चटपटी वीडियो। सो गाइस, टेक केयर, बाय बाय।